जी नमस्कार दोस्तों। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, चकाचक होंगे। जी हम भी बहुत अच्छे हैं। कुछ ज्यादा ही लाइट आ रही है। हम्म। थोड़ा झुक जाते हैं इससे। तब कैसे हैं आप सब? चकाचक। अब यही टाइम होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि अरे यार, बस कर भैया। ठीक है। तो नहीं है, एक्चुअली क्या है कि कल इंटरनेट नहीं था, है ना। कल रात में आग लग गई थी। रात में क्या, दक्ष वाली क्लास चल रही थी, तो शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। पीछे, हमारे पीछे यहीं पे, है ना। तो जब आग लग गई तो मुझे, तो यही हुआ, इंटरनेट वाली केबल भी जल गई, है ना। आग मतलब हमारे घर वर में नहीं लगी थी बगल में जहाँ ट्रांसफार्मर वगैरह था, वहां पे आग लगी थी, है ना, पीछे। तो हाँ, तो हाँ, मैंने ग्रुप में फोटो डाल दी थी। तो हुआ क्या उससे कि पावर सप्लाई और इंटरनेट, ये दोनों जो है गायब हो गए। ठीक है, दोनों गायब हो गए। ठीक है। फिर क्या हुआ, दक्ष सिक्स की क्लास होगी आज। हाँ, अभी लग जाएगी थोड़ी देर में। 2:30 बजे तैयार रहना तुम लोग। 2:30 पे तैयार रहना। दक्ष सिक्स वाले अभी लगी नहीं, अभी लग जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मुझे तो लगा कि इंटरनेट गायब है। सर यही स्कॉलर्स का क्लास है क्या? हाँ बेटा, यही है। अभी शुरू होने दो क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन क्वेश्चन शुरू होगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा फिर स्कॉलर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो मुझे लगा कि आज तो छुट्टी मारनी है। ठीक है, मुझे लगा कि आज तो छुट्टी मारनी है। लेकिन तब तक हम 11:45 के आसपास मैंने पूरा सिस्टम ऑन किया, तो देखे कि इंटरनेट तो आ गया। 2 क्लास के बाद कैंडल स्टिक, है ना। न्यू पैटर्न पे कैंडल स्टिक होगी, मुझे चेंज करवाना है यार। अब की बार तुम्हारी सैटरडे संडे दोनों दिन क्लास होगी, और सैटरडे संडे क्लास होगी तब जाके ये मैनेज होगा फिर। तो इसको हम चेंज करवा देंगे मंडे को। मुझे भी ऑकवर्ड लगता है। अब आज हम लोग को पाई चार्ट करना है, मॉडरेट लेवल, है ना। पाई चार्ट मॉडरेट लेवल काम करना है आज जो है। इस पे मिक्स चार्ट दिखा रहा है। चलो बहरहाल कोई बात नहीं। ठीक है। डीआई की क्लास की इसी टाइम होगी क्या? नहीं बिटिया, ऐसा नहीं है रागिनी जी, वही बता रहे हैं हम। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है। अब हम कैमरा ऑफ कर रहे हैं, मतलब कैमरा, मतलब अपना कैमरा ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ताकि लाइट वाइट भी हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तैयार हो जाओ पेन पेपर लेके अच्छे से। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक एक करके, एक एक चीज। ध्यान से देखना अब, ठीक है। जो हम लोग करने वाले हैं आज है मॉडरेट लेवल। यानी देखो, मॉडरेट लेवल ऐसे ही समझ लो कि आपको अब डेटा जो है वो डायरेक्ट नहीं दिया जाए। जैसे कल आपको सारे डेटा क्लियर क्लियर दिए जा रहे थे, है ना। सारा जो डेटा था वो आपको क्लियरली दिया गया था। आज जो है वो डेटा क्लियरली नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि आगे बढ़ते जरा देखो ध्यान से। ये है आपकी डीआई। ठीक है, आज की जो डीआई है, पहली डीआई, 2 डीआई हम लोग करेंगे बेसिकली। ठीक है। तो इसमें जो पहली डीआई है वो ये है। अब इसमें दिया क्या है, 2016 का डेटा है। ठीक है, 2016 का डेटा है, और इसमें यह बताया गया कि 5 कंपनियां हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है। और इन पांचों कंपनियों में आपको एचआर मैनेजर का परसेंटेज दिया जा रहा है आउट ऑफ टोटल मैनेजर्स। तो भाई टोटल मान लो कि 480 है, और पूछे कंपनी है कि एचआर बताओ, तो यहाँ पे 480 का 1/4 कितना होता है? 12 चौक 48, 120। ठीक है, 12.5% की बात की जाएगी भाई, तो इसी का आधा यानी कि 60 हो जाएगा। 15 की बात की जाएगी तो 15 अट्ठे 120, एक जीरो और गायब हो जाएगा। 15 चौके 60 और 12 मिलके हो जाएगा 72 के बराबर। इधर 37.5% यानी इसी 60 का 1/3 यानी 180 हो जाएगा, और 10% मतलब हो जाएगा 48। तो ये आपको कहीं ना कहीं देखो अगर, तो 480 में से कितने मैनेजर किस जगह पे हैं उनका डेटा दिया गया है। ठीक है। अब एक चीज ये देखें कि जब शिफ्टिंग होती है, मतलब एचआर मैनेजर कोई अगर लीव करेगा या कोई नया इंटर करेगा,
तो नेक्स्ट ईयर में करेगा वो, अप्रैल 2017 में, ठीक है। 2016 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सारे चेंजेस किस में होंगे, 2017 में होंगे, ठीक है। तो डेटा समझ गए पूरा, समझ में आ गया पूरा डेटा। सी का 54 डिग्री है ना। हाँ बेटा, ये 72, ये 15% है ना, 15% को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो डिग्री में भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। हाँ, गिवन 2016 का डेटा दिया गया है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शुरू करो भाई, सवाल आपके सामने है, पढ़ लें आराम से, एक बार प्रयास करें। अगर नहीं हो रहा है तो स्किप बोल देंगे, सर स्किप नहीं समझ आ रहा है, लेकिन बोलने से पहले एक बार प्रयास जरूर करें। डेटा 2016 का है, जो कोई नया आएगा, ठीक है, या कोई छोड़ेगा, वो आपका नेक्स्ट ईयर में करेगा, 2017 में। ठीक है, ऑप्शन ई कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं। बहुत शानदार, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है इसमें। कुछ लोग इसमें वैसे ज्यादातर सही बता रहे हैं वैसे, लेकिन कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। कुछ लोग का ई ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोग का सी ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोग 3.33% निकाल दिए हैं। ठीक है, आपको पूछा क्या, देखो फाइंड द क्या लिखा है, परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फीमेल एचआर, कौन सी कंपनी में, डी में, कितना चेंज हुआ। तो इसका मतलब पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि पहले कितनी फीमेल थी। कंपनी डी की बात की गई तो 480 का 37.5%, यानी कितना हो जाएगी ये वैल्यू, 180 हो जाएगी। सही है, 480 का अगर हम लोग 37.5% निकालेंगे तो कुल मिला के वैल्यू कितनी आएगी, 180। ठीक है, तो टोटल तो यहाँ पे 180 है, और इस 180 में मेल फीमेल भी आपको दिया गया है ना। 180 में दोस्तों यहाँ पे मेल फीमेल भी आपको दिया गया है। अब अगर फीमेल की बात करें, यहाँ पे जरा ध्यान से देखें दोस्तों कि यहाँ पे मेल एचआर मैनेजर और फीमेल एचआर मैनेजर का कंपनी डी में रेशियो दिया है 3:2। तो फीमेल की बात करें तो यहाँ पे कितना लिखा है, फीमेल की बात करें कौन सी ईयर में, 2016 में, तो कितनी फीमेल हो जाएंगी, 2/5 ऑफ कितना, 180। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 72 के बराबर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2017 में क्या हुआ कि मतलब कुछ मतलब आगे क्या बोला गया कि देयर आर 42 मेल मैनेजर्स आउट ऑफ न्यूली रिक्रूटेड 72। अब देखो नए जो है ना वो 72 मैनेजर रिक्रूट किए गए हैं, नए 72 आए हैं, उसमें से क्या कहते हैं 42 जो है वो मेल हैं आपके। ठीक है, 42 जो है वो मेल हैं, तो इसका मतलब न्यू फीमेल कितनी आई, 2017 की बात करें तो नई फीमेल कितनी आई, तो आप कहोगे 72 में 42 तो मेल थे, तो इसका मतलब नई फीमेल कितनी आई, 30 फीमेल आ गई। ठीक है, 30 फीमेल आ गई। अब लेकिन क्वेश्चन ने एक और चीज बताई कि 24 फीमेल एचआर जो है वो कंपनी डी को छोड़ देती है 2017 में। इसका मतलब 24 गई भी तो लेफ्ट कितनी हुई 2017 में, तो आपने कहा कि 24। ठीक है, आई कितनी, 30, और गई कितनी, 24। इसका मतलब जो चेंज आया 2017 में वो कितने का चेंज आ गया, 30 माइनस 24 कितने का, आपने कहा 6 का, और 6 का इंक्रीमेंट। ठीक है ना, 6 का क्या हुआ दोस्तों, इंक्रीमेंट हुआ। और क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि बताइए कि कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 6 का इंक्रीमेंट हुआ है ना, और फीमेल का ही पूछा है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फीमेल एचआर, कौन सी कंपनी, डी का। तो कुल मिलाकर के 2016 में 72 थी फीमेल, और अभी 2017 में बढ़ कितनी गई, 6। तो आपसे जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है, जो आपसे परसेंटेज पूछा गया वो 6 आउट ऑफ 72 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना आ गया, 1/12, और 1/12 का मतलब 8 कंप्लीट 1/3% होता है। तो कुल मिला के 8 सही 1/3% का इंक्रीमेंट हो गया।
तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, जिन लोगों ने ऑप्शन ए दिया। अब बताया जाए भाई, ऑल ओके ना? सिर्फ हमें इस पे फोकस करना था कि चेंज कितना हुआ है। आप यही देखें कि कहां से कौन निकल रहा है, कौन मतलब कौन नए कितने आ रहे हैं, कितने लोग छोड़ रहे हैं, इसी पे फोकस करना है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तो पहला सवाल आसानी से हो गया, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? हो रहा है ना आसानी से? चलिए ठीक है, 2017 में बिल्कुल 78 हो गए, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। टोटल देखो, आपसे चेंज पूछा था, ये थोड़े पूछा था कि 2017 में कितने लोग हो गए। अगर निकालना है तो निकाल सकते हो, तो 6 लोग बढ़ गए, 78 हो गए। चल इस पे आ जाते हैं। गलती हो गई, क्यों भाई? पूजा जी क्या गलती हो गई? 6 आउट ऑफ 72? अरे ना बेटा, चेंज का मतलब शुरू से होता है ना सुगंध जी। अगर कहा जाए कि बताइए कितना चेंज हुआ, तो हम इनिशियल से कंपेयर करेंगे ना। पहले तो 72 था, तो 6 अपॉन 72 होगा। ईयर वॉज गिवन, आपसे पिछले सवाल में पूछा गया बताइए 2017 में कितनी वृद्धि हुई, यही पूछा गया ना कि 2017 में कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो इंक्रीमेंट तो 6 का हुआ 2017 में, लेकिन किस पे इंक्रीमेंट, कहां से? तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे ना। हम्म, पिछले साल से कंपेयर करेंगे बेटा, कितना बढ़ा हुआ है। आ जाओ इस सवाल पे। ऑप्शन बी बताया जा रहा है यहाँ पे कुछ लोग के द्वारा। दो बच्चों का, तीन बच्चों का आंसर आया है यहाँ पे फिलहाल। मयूरी, सुहास, अभय, हरीश, कृति, अविरल, वैशाली, पायल। ठीक है, तो अब ज्यादातर बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। ठीक है, देखते हैं इसमें। सिर्फ आप देखो, अगर इस पे फोकस कर ले गए, ठीक है, इस पे फोकस कर ले गए कि कहाँ चेंज हो रहा है। आपसे क्या पूछा है जरा ये भी देख लो। पहले पहले यही देखते हैं पूछा क्या है। रिमेनिंग मेल मैनेजर्स इन कंपनी ए, ठीक है, जो अभी बचे, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मेल मैनेजर्स इन कंपनी बी। ठीक है, 2000 मतलब रिमेनिंग का मतलब वही, अब तो 2017 में चेंज हुआ, 2017 में ही पहुंचना है। अभी हुआ क्या 2017 में कि 1/3 जो है एचआर, एचआर की बात की कि मेल फीमेल की नहीं बात की गई, कंपनी ए के शिफ्ट होते हैं कंपनी बी में। तो पहले ए और बी में देख ही लो कितने कितने हैं। तो भाई 480 का जब 25% करोगे, एक चौथाई करोगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। और जब 12.5% निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 के बराबर। तो ए और बी में कितने कितने हो गए भाई? 120 और 60। अब मुझे जरूरत किसकी है? पहले कंपनी ए का देख लो। ठीक है, कंपनी ए पे ही बेसिकली फोकस करना है। तो कंपनी ए में मेल कितने हैं, मेल जरा देख लेते हैं। 2000, ठीक है, 2016 में देख लेते हैं मेल कितने हैं। ठीक है, क्योंकि 2016 का रेशियो दिया है ना यहाँ पे, रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल, कंपनी ए और कंपनी बी का 2016 में दिया गया है, ये रेशियो है। तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं कि मेल 2016 में है कितने। तो कंपनी में क्या रेशियो बन रहा है? 5:7 का, यानी आप लिखोगे 5/12 ऑफ कितना, तो आपने कहा 120, यानी कि कुल मिलाकर के 50 मेल थे। अच्छा, अभी ये बोला गया है कि मतलब 1/3 मैनेजर ऑफ फ्रॉम कंपनी ए, यानी कि इसके 1/3 कितने हो जाएंगे? 40, यानी कि 40 इसमें से जाते हैं कंपनी बी में। यहां पे लिखते हैं कंपनी ए के बारे में, और यहां पे लिखते हैं कंपनी बी के बारे में। तो अभी क्या है कि जब यहां से मतलब कि 1/3 यानी 120 का एक तिहाई, 40 40 अगर निकलते हैं दोस्तों, तो आप ये देखो कि 40 में मेल कितने जा रहे हैं।
क्वेश्चन ने ये कहा है यहाँ पे कि 25 फीमेल मैनेजर लेफ्ट कंपनी है, इसका मतलब मेल कितने शिफ्ट हो रहे हैं, यहां पे लिख देते हैं। जो मेल शिफ्ट हो रहे हैं वो कितने हैं, तो आपने कहा 40 में से 25 फीमेल हैं, तो इसका मतलब 15 फीमेल जो हैं वो हमारी शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है, 15 फीमेल, सॉरी 15 मेल जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब रिमेनिंग मेल कितने हैं, कितने मेल बच गए, यही पूछा था ना कि जो बचे हुए रिमेनिंग मेल कितने हैं, तो आपने कहा भाई 50 तो टोटल थे और 15 पुरुष निकल गए, अगर 15 अगर पुरुष निकल गए तो बचे कितने, 35 बच गए। ठीक है, अब कंपनी बी में जरा देख लेते हैं। कंपनी बी में हमसे क्या पूछा है कि लास्ट में पूछा क्या था, फाइंड द रिमेनिंग मेल मैनेजर कंपनी, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मेल मैनेजर्स इन कंपनी बी। कंपनी बी में जरा मेल देख लो कितने हैं, तो भाई 2016 में यहाँ पे मेल कितने हैं पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, 2016 में मेल कितने हैं, तो आपने कहा 3:1 था ना, यानी कि इसी का 3/4, 3/4 ऑफ 60, यानी ये वैल्यू 45 हो गई। अब ये जो 15 मेल शिफ्ट हो रहे हैं ये कहां जाएंगे, ये इसी में जाएंगे। तो अभी 2017 में यहां पे मेल कितने हो गए, तो आपने कहा 45 प्लस 15 कितने के बराबर, 60 के बराबर, और तो कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है ना, और तो कोई चेंज नहीं हुआ है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि रिमेनिंग मेल इन कंपनी ए, यानी कंपनी ए में रिमेनिंग मेल कितने हुए, 35। ये है कितना, व्हाट परसेंट ऑफ, यानी कितने मतलब कितना परसेंट है जो अभी कंपनी बी में है। तो ये कितना हो गया, जो हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो यही तो पूछा, 35 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 100। 5 से कैंसिल करोगे तो 7 और 12 आ जाएगा, फिर 4 से कैंसिल करोगे तो 3 और 25 आ जाएगा, यानी 25 सत्ते 175 डिवाइड बाई 3। और यहां से जब कैलकुलेट करेंगे 3 पचे 15, 3 8 24, 58 सही 1/3%। कहीं पे दिक्कत तो नहीं हुई, बी में 60 क्यों, बी में पहले कितने मेल थे, आपने कहा 45, कैसे मिला 45, पहले ये देख लो कि बी में कितने लोग हैं, आपने कहा बी में कुल मिलाकर के 60 लोग हैं, है ना, 60 480। हाँ एक बार फिर से बता रहे हैं, मुझे पता है कंफ्यूज तो हो ही रहे होगे थोड़ा बहुत। अभी जरा देख लो यहाँ पे, सबसे पहले कंपनी ए में हम लोगों ने देख लिया कितने लोग, तो 480 का 25% 120 लोग हैं। कंपनी बी में कितने लोग हैं, 12.5%, यानी कि 60 लोग हैं। क्वेश्चन ने ये कहा है कि 1/3 जो है कंपनी ए वाले वो भाग जाते हैं कंपनी बी में। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंपनी ए में कितने मेल हैं। तो रेशियो दिया 5:7 का, 2016 में अभी फिलहाल यहाँ पे कितने मेल हैं, 50 लोग, इसी रेशियो की हेल्प से 50 लोग। अब क्या हुआ कि 1/3 यानी कि इस 140, देखो इस 120 कंपनी में है ना, कंपनी ए के 120 का 1/3 कितना हुआ, 40। तो ये 40 लोग भाग जाते हैं कहां पे, 40 लोग भाग जाते हैं कंपनी बी में। अब अगर कंपनी ए से 40 लोग निकल रहे हैं, 40 लोग निकल रहे हैं, मेल फीमेल दोनों जा रहे हैं, तो फीमेल कितनी है, 25। हमें मेल की जरूरत है, कितने मेल गए, तो 40 में 25 घटा दो कितने गए, 15। तो अगर 50 पुरुष थे यहाँ पे और 15 भाग गए तो बचे कितने, 35 बचे। और ये 15 जो भागे वो कहां भागे, कंपनी बी में गए। अच्छा कंपनी बी में पहले कितने थे भाई, 60 है और रेशियो 3:1 का है, तो मेल और फीमेल का, तो यहां से मेल कितने आ गए, 45। तो कंपनी बी में मेल कितने हैं, 45 है। और ये जो 15 भाग के गए वो कहां गए, कंपनी बी में गए। यानी अब कंपनी बी, ये 15 जो गए हैं तो 45 और 15 जुड़ के ही तो 60 हो गए। एक बच्चा पूछ रहा था 60 क्यों, तो 60 ऐसे हो गया, 45 15 जोड़ दे 60 ही आता है। जोड़ के देखो एक बार, 5 और 5 10, 5 5 10, हासिल 1 4 1 5 1 6, कैसे भी जोड़ोगे तुम 45 10 55 5 60, 60 ही आएगा 45 15 जोड़ने। ठीक है, अभी पूछा गया रिमेनिंग मेल, यानी कितना लिखा है 35, कितने पे 60 पे, परसेंटेज आ गया 58 1/3। अरे टाइम का ही प्रीलिम्स वाली डीआई नहीं है, तुम टाइम मतलब बड़ी समस्या है तुम लोग, मतलब कैसा भी कराओ सब में तुमको टाइम, एक सब सिंप्लीफिकेशन ही होता है कि किसी में टाइम ही ना लगे। पहले तुम ये देखो तुमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, टाइम की चिंता मत करो, तुम प्रैक्टिस करने के साथ टाइम मैनेज कर लोगे। ठीक है भाई, 40 में से 25 फीमेल गई क्या, हाँ बेटा 25 फीमेल मैनेजर लेफ्ट कंपनी है ना, और बोला गया 1/3 मैनेजर कंपनी है शिफ्टेड। ठीक है, तो 40 में से 25 निकल गई, 15 बचे। नेक्स्ट पे आ जाओ।
साउंड सही है यार, दुनिया सबको साउंड सुनाई दे रहा है, तुम अपना इंटरनेट चेक करो एक बार। ये सर होते तो कहते कि 5 सेकंड में उड़ा देंगे महाकाल के आशीर्वाद से। हाँ। दबा के सो गए। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा बाबा। रेशियो ऑफ मेल फीमेल कंपनी सी में दिया गया है, ठीक है, 5-4। जबकि 2017 में ही कंपनी सी का 11 और 9 दिया गया है। बहुत सही। और बोला गया 13 फीमेल एचआर ज्वाइंट कंपनी सी इन 2017। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ एचआर मैनेजर इन कंपनी। ऑप्शन सी आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया भाई। तो देखो 2000 पहले कंपनी सी में टोटल लोग कितने, सारे लोग बताओ जल्दी से। कंपनी सी में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? भाई टोटल तो 480 है, इसका 37.5%। 12.5% कितना होगा? 1/8 का मतलब इसका 1/8 कितना होगा? 60। 37.5% का 480 का 37.5% निकालोगे, 1/8 60 होगा, तो 3/8 180। कुल 180 लोग हैं। आपसे पूछा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ एचआर मैनेजर्स इन कंपनी सी इन 2017। ठीक है, यही पूछा है 2017 में टोटल कितने लोग हैं। 100 आ रहा है। अच्छा, 2017 में 100। अभी 2000, अरे यार कंपनी डी निकाल दी, वही सोच रहे हैं कि 180 हैं और ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो 100 कहां से आ जाएगा। 480 का 15% कितना हुआ, तो ये कितनी आई थी वैल्यू? 72 के बराबर। 15% 3/20 होता है ना, तो 24 यहाँ कितना हो गया? 72। ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल आपको दिया गया है। ठीक है, शुरू किया जाए। अब देखो ध्यान से। अभी एक बात बताओ कि अभी यहाँ पे फीमेल कितनी है? अभी फीमेल कितनी है, क्योंकि फीमेल ही तो ज्वाइन कर रही है। 13 फीमेल एचआर मैनेजर्स ज्वाइन कंपनी सी इन 2017। पहले अभी फीमेल देख लेते हैं 2017 में कितनी है। फीमेल, सॉरी 2016 में। तो 2016 में फीमेल कैसे मिलेंगी? क्योंकि 2016 में जो रेशियो दिया है मेल टू फीमेल वो 5:4 है। यानी हम लिखेंगे 4/9, 5 और 4 जोड़ के 9, 4/9 ऑफ 72। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 32 के बराबर। ठीक है। और न्यू 2017 में कितनी ज्वाइन की? ठीक है, कितनी? 2017 में आपने कहा कि 13 फीमेल ने अभी ज्वाइन किया। देखो तो 2017 में फीमेल कितनी हो जाएंगी? 2017 में फीमेल कितनी हो जाएंगी? आप कहोगे 32 प्लस 13 मिलके हो जाएगा 45 के बराबर। और यहां पे जो रेशियो दिया है 2017 में 11 और 9 का दिया गया है। सही है। तो अगर अगर फीमेल देखो 45 है, 9 की वैल्यू अगर 45 के बराबर, तो 11 की वैल्यू 9×5 = 45, तो 11×5 कितना हो गया? 55। तो मेल कितने हो जाएंगे? 55 हो जाएंगे। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई इसी 45 को 9 से डिवाइड करके 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 55 आ जाएगी। 55 पुरुष हैं, ठीक है, और 45 महिलाएं। 55 और 45 मिलकर टोटल कितने हो गए? 100। हाँ डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है। हाँ 9 की वैल्यू 45, तो 20 की वैल्यू कितनी हो गया? 100। इसका मतलब मेल भी ऐड हुए हैं। हाँ मेल भी ऐड हुए होंगे, लेकिन कुछ बताया नहीं मेल के बारे में, है ना, मेल के बारे में कुछ बताया नहीं इसने। ठीक है। सर ये सब बन रहा है हमसे, इजी है क्या सर? डाउट हो रहा है, मतलब खुद भरोसा ही नहीं है। चलो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा जी, अनकेश शर्मा जी बता रहे हैं मेल गुरुजी 15 ऐड हुए हैं। इजी है, करो करो आंसर बताओ जल्दी से, इजी है।
लास्ट में देख लो पूछा गया रेशियो ऑफ द मेल एचआर मैनेजर इन कंपनी डी, ठीक है, टू द फीमेल एचआर मैनेजर इन कंपनी बी। क्लोज टेस्ट कब होगा? हाँ, हम क्लोज टेस्ट भी करवाएंगे, सिटिंग पजल भी करवाएंगे, है ना, करंट अफेयर भी सब हम ही करवाएंगे। नहीं, पूछ रहे क्लोज टेस्ट कब होगा? मैथ में आता है क्या क्लोज टेस्ट? ठीक है, ऑप्शन डी आ रहा है। चलो जी, बढ़िया है। सबसे पहले आप ये देख लो, हमें क्या चाहिए भाई? हमें मेल चाहिए कंपनी डी के। अच्छा जी, और 2017 में देखो रेशियो दिया है कंपनी डी का, जो है वो रेशियो दिया है किसका किसका, मेल टू फीमेल। कंपनी डी का जो रेशियो है वो दिया है 8:7, और कंपनी बी के लिए 7:5। तो 8:7 है, तो यहां से हम मेल की अगर हम बात करें, ठीक है, मेल कौन सी कंपनी के? डी के, तो हम 8/15 ही लिखेंगे ना। 8/15 कितने का, मुद्दा वो है। कंपनी डी पे आ जाओ पहले, 480 का 37.5% 180 होता है, 180 लोग हैं, ठीक है, 180 लोग हैं। और ये बोला गया कि 25% ऑफ एचआर मैनेजर फ्रॉम कंपनी डी लेफ्ट द जॉब, यानी 480 तो थे, ठीक है, और 480 में से क्या, सॉरी 480 कह रहे हैं, 180 तो थे, और 180 में क्या हुआ, 25% जो है वो भाग गए। तो भागे कितने? अगर 25% भाग गए तो इसी 180 का कितने परसेंट बचे? 75% बचे हुए हैं, इतने लोग हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि, ठीक है, लेफ्ट एंड कंपनी भी रिक्रूटेड 40% मोर एचआर, ठीक है, बस बस इतना ही तो हुआ, और तो कुछ हुआ ही नहीं भाई। फाइनली देखो अगर, तो 25% भाग गए, इतने ही तो बच्चे हैं, है कि नहीं? अब चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 से ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 12 आएगा, और 75% का मतलब 3/4 होता है। आगे लिख देते हैं, 96 का 3/4 हो गया ये, तो कितना आ जाएगा? 24×3 = 72, ठीक है। तो मेल जो हुए कंपनी डी के 2017 में वो 72 हुए, और हमें क्या चाहिए? फीमेल चाहिए, कहाँ की? कंपनी बी की। तो फीमेल पे आ जाते हैं, और कंपनी बी पे मेल फीमेल का रेशियो इसने दिया है 7:5 का, तो यहाँ पे फीमेल कितनी होगी? 5/12 ऑफ, और कंपनी किस पे आ जाते हैं हम लोग? बी पे आ जाते हैं। बी 12.5% है, 480 का 12.5% यानी 1/8 60 होता है, तो 60 लोग तो थे ही थे, इसने 40% और रिक्रूट कर दिया, ठीक है, 40% और रिक्रूट किया, यानी कितना कर दिया? 140%। ऐसे लिख सकते हैं 140%, ठीक है, बस। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल होगा, 6 से कैंसिल हुआ 2 आ गया, 2 से कैंसिल हुआ 7 आ गया, तो 7 बचे कितना आ गया? 35। 72 और 35 आपका रेशियो आ गया। उड़ा दिए? अच्छा, भावनाओं में बह के गलती कर गए, चलो कोई ना, फोड़ दिए एकदम। अब समझ आ गया पूरा? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, आ जाओ इस सवाल। 37.5% कैसे निकालना है? 12.5% जो होता है ना, वो 1/8 होता है, 1/8, और 37.5% इसी का 3 टाइम्स होता है, यानी कि 3/8 हो गया। मेरा 70:58, कहाँ पे तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होगे? चीजें तो एकदम साफ सुथरी हैं यहाँ पे यार, हैं। 2017 में 8 और 7 का अनुपात है मेल फीमेल का, तो मेल तो आपके 8/15 होंगे, किसका? तो 2017 में कितने लोग हुए भाई? 2017 में कंपनी बी ने 75% को भगा, कंपनी डी ने 75% को भगा दिया, 180 लोग थे, 75, अगर सॉरी 25% को भगा दिया, तो बचे कितने? 75%, बस।
2017 का पूछा है निकेत दत्ता जी। जो परिवर्तन हो रहे हैं वो सारे 2017 में ही तो हो रहे हैं। कितनी आ रही वैल्यू? ऑप्शन सी 300%। 2017 में कंपनी ए और कंपनी सी ने 20% और 25% को निकाल दिया, ठीक है भाई। फिर आपसे कहा जा रहा है जो बचे हैं एचआर मैनेजर इन दोनों कंपनियों में, ये कितना परसेंट है टोटल एचआर मैनेजर इन कंपनी ई इन 2016, ठीक है। तो ए सी और ई पे जरा हमें कैलकुलेट करना है। 480 का एक चौथाई कितना होता है? 120। फिर सी पे आ जाओ, कितने हैं? 72। ई पे कितना लिखा है? 48, यही इतना है। अब हुआ क्या कि 120 कंपनी ए ने क्या किया? 20% को भगा दिया। तो कंपनी ए में बचेंगे कितने? इसी 120 का 80% बचेंगे, ठीक है। 120 का 80%, ठीक है भाई। और फिर क्या बोला गया? सी ने 25% को भगा दिया। तो सी ने 25% को भगा दिया। सी पे कितने हैं? आपने कहा 72 लोग हैं। और 25% को भगा दिया तो बचे कितने? इसके 75% बचे। यही इतना बचा हुआ है, ठीक है। और डिवाइड बाई पूछा गया है कंपनी ई में 2016 में जितने लोग हैं, तो यहाँ पे कितने लोग हैं? 48 लोग। और देन मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। इसी को कैलकुलेट करना है। तो ऊपर कितना आएगा? 12 अट्ठे 96 प्लस ये होगा 3/4, 3/4, 24। 72 का 3/4 निकालना है। 72 का 1/4 कितना होता है? 18। 18 गुणे 3 कितना होता है? 54। और डिवाइड बाई कितना? 48 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। 6 और 4 10, 9 5 14, 14 एक मिलके हो गया 15। 150 डिवाइड बाई 48 मल्टीप्लाइड बाई 100। 3 से कैंसिल करेंगे, ऊपर आ जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा 16 के बराबर। तो 16 3 48, ठीक है। 16 गुणे 3 48, दिख रहा है ना? 16 3 48। तो 300 के तो ऊपर ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, दो से कैंसिल, अगर दो से और कैंसिल मार दो इसको, अगर दो से और कैंसिल मारोगे, है ना, तो कितना आएगा? ऊपर 25 आएगा, नीचे 8 आएगा। 25/8। तो 25/8 का मतलब 8 गुणे 3 24। 300 के ऊपर की वैल्यू हो गया। पूछा ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, हो गया। अब ध्यान दे दोस्तों, आसान था ना? बहुत आसान लगा। बस होता यही है ना कि आपका मन अगर शांत है तो आप इस डीआई को बहुत आसानी से कर सकते हैं, इस टाइप की डीआई के। ठीक है ना? मैंने मॉडरेट लेवल बोला है अगर, तो मॉडरेट लेवल ही है ये। पाई की पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, पाई चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी क्या है कि मन शांत है तो सारी चीजें क्लियर क्लियर दिख रही है, वरना इसी में आदमी उलझ जाएगा अगर आदमी मन परेशान हुआ तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। इस पे विचार किया जाए। अभी इसमें क्या दिया गया? अमाउंट स्पेंट ऑन इंपोर्ट इन 2017, ठीक है। हाँ, पाई सबसे इजी होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें यह बोला गया है कि ये पाई चार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ 6 कमोडिटीज इन ईयर 2017 एंड 2018, ठीक है। 2017 और 2018 में किस पे? इंपोर्ट पे जो खर्च हो रहा है, ठीक है। इंपोर्ट मतलब क्या होता है? आयात की निर्यात है। इंपोर्ट मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन में नन ऑफ दीज नहीं देना चाहिए ये क्वेश्चन। हाँ, जिसने, हमारी टीम ने जिसने लगाया है इसको, उसने गलती की है। कह रहे हैं आयात। आयात मतलब मंगा रहे हो, हम यहां से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम कहीं और एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम कहीं से मंगा रहे हैं, ठीक है। 2017 में तो खाने योग्य वस्तुओं पे ऊपर 30%, एसेसरीज पे 10%, गैजेट्स पे 25%, 10%, 15% ऐसे दिया गया है। हालांकि इसने 2017 और 2018 में कोई रिलेशन नहीं बताया इसे, है ना। 17 और 18 में कोई भी रिलेशन इसने नहीं बताया है। अब जो भी रिलेशन होगा सवालों में दिया जाएगा, ठीक है ना। जो भी रिलेशन होगा वो सवालों में दिया जाएगा, ठीक। ना तो टोटल दिया है, ना कोई 17 और 18 में रिलेशन दिया है। अब सारी जानकारी वो सवालों में देगा, यानी सवाल बड़े बड़े लिखे जाएंगे, छोटा लिखा है। करो।
कोशिश करो देखने की पूजा कुमारी जी, दिख जाएगा। लोग आंसर बता दे रहे हैं, आपको दिख ही नहीं रहा है, बताओ। कुछ लोग 40 बता रहे हैं, कुछ लोग 25 बता रहे हैं, कुछ लोग 30 बता रहे हैं। 40, 25 और 30, तीन अलग अलग आंसर दिख रहे हैं और सबसे ज्यादा 40 ही बता रहे हैं। चलो भाई शुरू करते हैं फिर, ठीक है। देखा जाए ध्यान से। सबसे पहले क्या बताया इसने कि जो शूज के बारे में बताया गया, इंपोर्ट के बारे में तो ये तो गजल पढ़ने की जरूरत है नहीं। शूज के बारे में बताया गया 2018 में, वेरिएबल यही है ईयर, और जो ये कमोडिटीज लिखी हुई है, वस्तुएं, दो वेरिएबल है, इन्हीं पे फोकस करें। 2018 में जो शूज पे खर्च हो रहा है वो 10 करोड़ ज्यादा है, किससे भाई? 2017 में, ठीक है, एसेसरीज पे जो खर्च हो रहा है। एक मिनट, दैट स्पेंट इन ईयर, एक सेकंड। शूज 2018 में 10 करोड़ ज्यादा है, 2017 में एसेसरीज पे, एक सेकंड। Amount spent on import of shoes in year 2018 is 10 crore more than the spent in year 2017, and amount spent on import of accessories in 2017। हम पढ़ नहीं, क्या हो रहा है ये, पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या हो रहा है ये। अमाउंट स्पेंट ऑन इंपोर्ट शूज 2018 में 10 करोड़ मोर देन स्पेंट इन ईयर 2017। अच्छा, ये यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सब ओके है। हाँ, ये यहाँ पे खत्म हुआ। मतलब ये कहा जा रहा है कि शूज पे दोस्तों 2018 में जो खर्च हो रहा है वो 2017 में शूज पे जो खर्च हो रहा था उससे 10 करोड़ ज्यादा है, ऐसे लिखा है, ठीक है। और फिर आगे इसने बताया कि जो एसेसरीज पे 2017 में खर्च हो रहा है उसकी वैल्यू 20 करोड़ है, ऐसे बोला गया, ठीक है। तो एसेसरीज पे 2017 में कितना खर्च हो रहा है, आपने कहा 10%, ठीक है। यहां पे कितना लिखा है, ये 10%, और इस 10% की वैल्यू क्वेश्चन ने 20 करोड़ बता दी, ठीक है। 20%, 20 करोड़ के बराबर। तो इसका मतलब अब जरा ये देख लो कि हमें किसी भी तरीके से ये मिल जाए कि शूज पे कितना खर्च हो रहा है। तो शूज पे कितना खर्च हो रहा है, 15%, शूज पे 15% खर्च हो रहा है। अच्छा, 10% की वैल्यू 20 करोड़, तो मुझे ये बता दो जल्दी से, दो से अगर डिवाइड करोगे तो 5% की वैल्यू, दो से डिवाइड किया ना, दो से इधर भी करो, दो से इधर भी, 5% की वैल्यू 10 करोड़ हो जाएगी, हो जाएगी 5% की वैल्यू 10 करोड़। तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीन गुना करेंगे तो तीन गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 करोड़, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि, ठीक है, ठीक है ना सब कुछ, 17 में कुल मिला के कितना आ गया, ये 30 करोड़ के बराबर, ठीक है। ओके डन, ये आ गया 30 करोड़ के बराबर। तो 2018 में कितना हो जाएगा, 2018 में बोला गया, 2018 में ये क्या है दोस्तों कि 2018 में सूद पे जो खर्च हो रहा है वो 10 करोड़ ज्यादा है, 10 करोड़ ज्यादा है। इसका मतलब यहां पे ये वैल्यू कितने के बराबर है, 40 करोड़ के बराबर। तो यहाँ पे 15, यहाँ पे जो आया इसका 15% 40 करोड़ के बराबर 2018 में। अब आपसे कहा था हाउ मच मोर अमाउंट इज स्पेंट ऑन इंपोर्ट ऑन गैजेट्स इन 2018, ठीक है, एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। यानी गैजेट्स पे भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो गैजेट्स पे कितना है, 25%, भाई 5%, देखो मैंने यहाँ पे 10 करोड़ लिखा है, ठीक है, 5% 10 करोड़ लिखा है, तो 25% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 करोड़ हो जाएगा। 25% कितना होगा, 50 करोड़। इसी परसेंटेज के हिसाब से देखो, 5% 2017 के लिए 5% की वैल्यू 10 करोड़ है, तो गैजेट्स पे कितना हो जाएगा, 50 करोड़। अच्छा, यहाँ पे देख पा रहे हो 15% की वैल्यू 40 करोड़, गैजेट्स पे कितना है, 30%। तो 30% ये कितना हो जाएगा भाई, 15% अगर 40 करोड़ तो 30% कितना, 80 करोड़ के बराबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना ज्यादा खर्च करना चाहिए 2018 में, 2017 से कितना ज्यादा खर्च करना चाहिए। तो 50 से कितना ज्यादा आपने खर्च किया, 30 करोड़ ज्यादा खर्च किया ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अभी जल्दी से ईमानदारी से बताओ, जितने लोग ये 40 बता रहे थे, ऐसा नहीं कि कम संख्या थी आप लोगों की, बहुत सारे बच्चों ने 40 करोड़ बताया है। तो कहाँ गलती कर रहे हैं हम ये जानना चाहते हैं, या आपके मन में क्या आया जो आप गलती कर रहे थे, मतलब कहाँ से मिस्टेक हो रही थी। जितने लोगों ने 40 बताया था वो सारे लोग पहले जल्दी से बताएं कि कहां पे मिस्टेक हो रही थी।
हाँ रिपीट करेंगे, तुम चिंता मत करो, रिपीट करेंगे, हमको आप पे पूरा भरोसा है कि एक बार में समझोगे ही नहीं। तुम जल्दी से पहले ये बताओ कहाँ पे गलती कर रहे थे। अच्छा डिफरेंस नहीं लिया कुछ लोग कह रहे हैं, 10-10 कर दिया, गलत पढ़ लिया क्वेश्चन ही। नहीं सब ने गलतियां अलग अलग की, फिर भी सबका 40, मतलब सबका मैच कैसे कर गया। नहीं जिनका 30 आया था वो रहने दे, 30 आया था मगर जब सुने कि 40 तो हम नहीं बोले। अच्छा आपने शू समझा, आपने यही 40 करोड़ निकाल के ये आंसर ठोक दिया क्या। अच्छा आंसर को कॉपी मार दिया सबने। नहीं यूट्यूब पे क्लास नहीं ले रहे हो, तुम्हारा आंसर सिर्फ मुझको ही दिखता है, चिंता मत करो। चलो जी कोई बात नहीं, अब हम इस सवाल को फिर से एक बार बताते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट फोकस करना, इसमें सवाल आसानी से सारे बन जाएंगे, ठीक है। सारे सवाल आसानी से बन जाएंगे, आप बस इस पे फोकस करो। वेरिएबल पे, वेरिएबल क्या 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 है बताओ जल्दी से, वेरिएबल क्या क्या है। वेरिएबल एक तो ईयर है अलग अलग, ठीक है, और दूसरा कमोडिटी। तो वेरिएबल ज्यादा नहीं है, ज्यादा वेरिएबल नहीं है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वेरिएबल ज्यादा नहीं होते तो सवाल आसान बन जाते हैं, ठीक है। जब वेरिएबल ज्यादा होते हैं तो आप उलझते हो कि किसको किससे क्या कहाँ कहाँ हमें फोकस करना है। अभी आप कमोडिटी पे फोकस करो। शूज के बारे में बोला गया 2018 में, ठीक है, 10 करोड़ ज्यादा है, ठीक है। कहां से, 2017 में जो मतलब शूज पे ही खत्म किया गया था, यहां तक छोड़ दो। अगली लाइन में बोला गया कि एसेसरीज पे 2017 में जो खर्च हो रहा है उसकी वैल्यू है 20 करोड़। एसेसरीज पे 10% दिख रहा है, सबको दिख रहा है 10%। इस 10% की वैल्यू है 20 करोड़ के बराबर। हमने कहा सब 5 के मल्टीपल में है, क्या ऐसा करते हैं 5% की वैल्यू निकालते हैं ताकि आसानी से कैलकुलेट हो पाए। तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों जगह पे, तो 5% की वैल्यू 2 से डिवाइड करोगे तो 10 करोड़ के बराबर आएगी। अब यहां से कैलकुलेट हम लोग आसानी से कर लेंगे सब कुछ। अब देखो आपको 2017 के सूज का पहले खर्च निकालना है, क्योंकि इसी के माध्यम से 2018 पहुंच पाओगे ऊपर वाली स्टेटमेंट से। तो सबसे पहले तो सूज पे 2017 में कितना खर्च हुआ भाई, 5% 10 करोड़ के बराबर, तो 15% कितना, 5 गुणे 3 होता है ना, 3 गुना। 5% 10 करोड़, तो 15% कितना, 3 कर दो, यानी कितना हो जाएगा 30 करोड़ के बराबर। ठीक है 30 करोड़ हो गया। अब ये बता दो मुझे कि जब 2017 में जूते पे खर्च मिल गया आपको, तो 2018 में शूज पे कितना मिलेगा भाई। आप बताओ, 10 करोड़ ज्यादा बोल रहा है, 10 करोड़ ज्यादा, तो 30 से 10 ज्यादा कितना हो जाएगा, 40 करोड़ के बराबर। यहां पे हम देख रहे हैं कि 15% की वैल्यू कितने के बराबर है, 40 करोड़ के बराबर। हमें गैजेट्स 2018 पे भी खर्च देखना है, तो कितना हो जाएगा ये 30%, अगर 15% 40 करोड़ तो 30% कितना, 80 करोड़ के बराबर। अगर 15% 40 करोड़ तो 30% कितना, 80 करोड़ के बराबर हो गया, ठीक है। अब हमें यह पूछा गया था कि 2018 में गैजेट्स पे कितना एक्स्ट्रा खर्च करेगा कंपेरेटिवली प्रीवियस प्रीवियस कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि यहां पे गैजेट्स पे कितना खर्च हो रहा था। भाई यहां पे गैजेट 25% है, और यहां पे आप लोग ये देख पा रहे हो, ठीक है, आप यहां पे देख पा रहे हो कि 5% की वैल्यू 10 करोड़, तो 25% कितना, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 50 करोड़ के बराबर। समझ गए। अब आपसे पूछा गया कितना एक्स्ट्रा, तो 50 से कितना एक्स्ट्रा खर्च किया, 30 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च किया। अब तो समझ गए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। हाँ भाई, अब तो आपको भी लग रहा होगा कि हाँ अब आसानी से बन जाएगा ये पूरा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
99% लोग आंसर बता रहे हैं, लेकिन 1% बच्चे ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर मुझे दिख ही नहीं रहा। अभी तक एक बच्चे ने, हाँ एक बच्चे ने बोला था, अभी दूसरे बच्चे ने बोला 4 टन क्लियर। मेरे भाई हम, मतलब इतनी जगह पे हम जितना कुछ हो सकता है, देखो कितना एडजस्ट किया है। तुमको इस पूरी स्लाइड में कहीं ऐसी जगह दिख रही है जहां पे हम चलो कोशिश करो एक बार देखने की, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना भी सीखो यार, लाइफ में थोड़ा बहुत एडजस्ट करोगे, जीवन सुखमय बना रहेगा। 2018 में 25% है कि 35%? ईटेबल नहीं दिख रहा है। ईटेबल 30% यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे 25% लिखा हुआ है ईटेबल पे। चलो अच्छा एक बात बताओ, जब 2017 और 2018 में रिलेशन नहीं पता है ना, तो 17 और 18 में आप रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट, है ना? और 17 और 18 को रिलेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो देगा, जैसे कि पिछले सवाल में इसने पहला स्टेटमेंट दिया था, इसने 17 18 को रिलेट किया था, है ना, जूतों के माध्यम से। यहां पे किसके माध्यम से रिलेट कर रहा है देखो, बोला गया बैग्स 2018, ठीक है, ईटेबल 2017, इनका रेशियो 1:2 है। तो पहला, अब इसके माध्यम से ना मुझे इन दोनों के 17 और 18 के टोटल खर्च का रेशियो मिल जाएगा, अगर हम इसको ए और बी मान के चलें, ठीक है, ए और बी मान के चलें, तो बैग 2018 कितना लिखा है, बैग 2018 10% है, ये कितना लिखा है 10%, तो बैग 2018 यानी इसी बी का 10% डिवाइड बाई, और ईटबल 2017 बोला गया है ना, ईटबल 2017 30% है ये, तो आप लिखेंगे इसी ए का 30%, और ये वैल्यू कितने के बराबर, 1/2 के बराबर, यानी यहां से हमने ए अपॉन बी लिख लिया, ये 0% कैंसिल, 3/2 आ जाएगा, ए अपॉन बी की वैल्यू 3/2 के बराबर, और ए अपॉन बी की वैल्यू अगर 3/2 के बराबर हो गई दोस्तों, तो इसका मतलब आपका संकट खत्म, अभी कुछ पूछे तुरंत बता सकते हो आप। ये ए की वैल्यू कितना 3 यूनिट आ गई, बी की वैल्यू आ गई 2 यूनिट। हमसे कोई वैल्यू पूछेगा, अगर कोई वैल्यू पूछेगा तो हम 300 200 लेकर के कैलकुलेट कर देंगे, परसेंटेज या रेशियो पूछता है तो हम 3 और 2 को लेकर के ही चलेंगे आगे। हमसे पूछा गया कि बताएं आप सारे लोग, क्लोथ्स 2018, क्लोथ्स 2018, क्लोथ्स कहां लिखा हुआ है, ये है क्लोथ, ये है 15%, यानी कि 2 का 15%, यही लिखोगे ना, क्लोथ्स 2018 2 का 15%, है ना। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन एसेसरीज इन 2017, इसका रेशियो ले लो, एसेसरीज 2017, एसेसरीज कहां पे है 10%, आप यहां पे लिखेंगे 3 का 10%। अब इनका जल्दी से फटाक से रेशियो लो और तुरंत आप तोड़ दो इसको एकदम, है ना। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 गुणे 3 15, और 5 दूना कितना हो गया 10, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने यार, गलत कर दिए हम। ए अपॉन बी 3/2 है, ए की वैल्यू 3, अरे यार शिट, यहां से अभी बता रहे हो तुम, पूरी रामायण खत्म कर दिए तब, ये बी अपॉन ए था ना, बी अपॉन ए की वैल्यू 3/2, यानी बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 2, ये छोटी सी मिस्टेक हुई, चलो कोई ना। तो क्लोथ्स 2018, क्लोथ्स पे कितना लिखा 15%, तो आप लिखेंगे क्लोथ्स 2018 का मतलब आप लिखेंगे 3 का 15%, 3 का 15%, और एसेसरीज 2017 यानी 2 का, एसेसरीज कितना है 10%, 2 का 10%, है ना। आप सही है। अब इनको जरा रेशियो, क्या कह रहे हो, कमेंट नहीं देखा मैंने, कमेंट देखते नहीं और बोलते हैं अभी बता रहे हो, हरे भगवान। एक काम करते हम, कमेंट ही देखते, हम पढ़ाना ही बंद कर देते हैं, हम बस तुम्हारा कमेंट ही पढ़ते हैं, पढ़ाएंगे नहीं हम, तुम्हारा खाली कमेंट देके तुमसे बतियाएंगे, ठीक है। 5 गुणे 3 15, 5 गुणे 2 10, जितना आसान तुम लोग को मतलब लगता है ना कि हाँ गुरुजी, मतलब पढ़ाना बहुत आसान है, अंदर से ऐसी फीलिंग्स आती है नहीं किसी को कि मतलब पढ़ाना बहुत आसान है, अंदर से किसी को आती है फीलिंग्स, बताओ जल्दी से, तो फिर तुम्हें जवाब देना। कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 100, 125% कह रहे हैं यस। जिस दिन बैठ गए तुम ना इसे 2000 बच्चों के सामने, ठीक है, और 2000 बच्चों को तुम्हें एक साथ संभालने के लिए बोल दिया ना, 5 मिनट में सर्वर पीट के भाग जाओगे अपना। जब आधे बच्चे कहते रिपीट रिपीट,
और जैसे रिपीट करना शुरू करो उसी में से आधे बच्चे चिल्लाते हैं कि सर अगला बताइए, सर अगला बताइए। हाँ, फिर उसी में 50 लोग कह रहे हैं कि नहीं सर, सर मेरा कमेंट ही नहीं पढ़ते, सर मेरा बैच खरीदने का फायदा क्या हुआ। जिंदाबाद मुर्दाबाद जब शुरू कर देते हैं ना बच्चे, तब तुमको क्या लग रहा है कि इसे 50 बच्चों को पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा दे, ठीक है। 40-50 बच्चों क्लास में बैठ, देखो अगर सामने तुम्हारे बच्चे बैठे हैं तो वो सबसे आसान होता है। सामने अगर बच्चे बैठे तो एक बार चिल्ला दो, चीख दो। 40-50 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो वो शांति से चुप हो जाएंगे। हाँ, उसमें फिर चू चपट कोई नहीं करता। लेकिन जहां पे ना तुम बच्चों को देख रहे हो ना जो है, हाँ ना बच्चे बच्चे बस तुमको ऐसे ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन तुमको हल्का बहुत बड़ा टास्क होता है यार। चलो बहरहाल कोई बात नहीं, ठीक है। 125% आपका आंसर, ठीक है। 125%, यू रीड ओनली दिस कमेंट। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नहीं नहीं सर, ऑनलाइन कूटने की व्यवस्था कीजिए सर। अच्छा जी, सही है। सामने बैठकर मुझ जैसे बच्चे तो डाउट भी नहीं पूछते। नहीं, सिस्टम, गुरुजी आप इतना कंट्रोल करके रह रहे हो, हम में से कोई होता तो सिस्टम ही तोड़ देता, नहीं तो पढ़ाना ही बंद कर देता। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई नहीं, सब तो हंसी मजाक की बातें। आ जाओ जल्दी से अगले सवाल पे। अब देखो इसने 17 और 18 को रिलेट किया होगा कैसे कैसे न कैसे करके। 2017 में देखो इसने एवरेज की बात कर दी है ना, किन किन पे, बैग गैजेट और क्लोथ मिला करके 2017 में इनका एवरेज, ये बराबर है एवरेज के, किसके, ठीक है, ईटेबल एसेसरीज दोनों के एवरेज 2018 में, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं तो इससे होगा। अब सेम उसी टाइप का है कि हमें यहां से एक रेशियो मिल जाएगा, है ना। हमें चूंकि ये तो पता नहीं ए और बी का, और इसने कोई, ये ध्यान रखना 17 और 18 को रिलेट करने के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट ये जरूर देगा। तो इसने बैग गैजेट और क्लोथ की बात की है ना, बैग हुआ, गैजेट हुआ और क्लोथ हुआ, ये तीन चीजें। जरा इनको ऐड करो, 10 10 20, 20 और 25 मिलके 45। यानी आप यहां पे लिखेंगे कि ए का एवरेज की बात करें अगर 10 10 20 और 25 मिलके 45/3%, ठीक है। ये वैल्यू बेसिकली बराबर है, किसके बराबर है, ईटेबल और एसेसरीज। ईटेबल कितना लिखा हुआ है 25, एसेसरीज लिखा हुआ है 5। तो 25 और आप लिखेंगे 25 5 30/2%, एवरेज है ना ये, है भाई, बराबर है। अच्छा, इससे क्या पता चल गया, इससे ये पता चल गया कि 45/3 15 होता है, 15 15 कैंसिल हो, यानी ए बराबर बी। यानी कि इनका जो रेशियो है ये बराबर बराबर है, ए को 1 मानो, इसको भी 1 मान लो, यानी बराबर बराबर, यानी 100 मान लो। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द, किसका रेशियो भाई, बैग गैजेट, बैग और गैजेट 2017 में, ठीक है, बैग और क्लोथ 2018 में। तो बैग और गैजेट 10 और 25 मिलके कितना हो गया, बैग और गैजेट 25 और 10 मिलके हो गया 35। रेशियो लेना है किससे, बैग और क्लोथ, बैग है 10, क्लोथ कितना है 15, 15 और 10 मिलके हो गया 25, ठीक है। इनका रेशियो लेना है, 5 से कैंसिल कर दिया, 7 और 5 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शांतनु शुक्ला गुरुजी अड्डा 24/7 की मैथ्स फैकल्टी ऑफ बैंकर्स अड्डा अड्डा 24/7 बिलोंग टू इलाहाबाद प्रयागराज, टीचिंग लाइफ फ्रॉम हिज फ्लैट 7:5 आ रहा है मेरा। नीचे तुम ये भी लिख दो, नीचे ये भी लिख दो ना, बारात हमारे निवास स्थान से सायं 3 बजे प्रस्थान करेगी, ये भी लिख दो ना। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इतना सब मतलब तुम्हारे दिमाग में आता कहाँ से है बेटा, वैभव सक्सेना।
आज का क्वेश्चन थोड़ा हल्का लगा, ठीक है किसी दिन हल्का भी ले लो, क्योंकि इसके बाद देखो आज आखिरी है ये हल्का। क्यों? क्योंकि इसके बाद स्टडी प्लान में सारे हाई लेवल हैं। इसके बाद तुम्हें हल्का मिलेगा 8-10 क्लास के बाद। ठीक है, आज जितनी मौज करनी हो मौज कर लो। हमें एक्चुअल वैल्यू पूछे तो सीएनडी, एग्जैक्टली अगर एक्चुअल पूछे तब सीएनडी। कल से मैदान में कोई नहीं दिखे। बतिया ले तुमसे थोड़ा सा, हो गया, खत्म ही हो गया अब तो। कभी मेरा भी कमेंट पढ़ा करिए। चलो। बैग, शूज, एसेसरीज, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन बताओ सर। प्लीज रीड द कमेंट प्लीज। बातें लिख दिया करो अपनी, ये सब मत लिखा करो। अब कमेंट तो पढ़ रहे हैं तुम, तुम्हारा वही बात पढ़ते अब। चलो अब इस सवाल में पहले आ जाते हैं। आपसे बोला गया कि 2017 में, ध्यान से देखना, आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया कि 2017 में, ठीक है, ईटेबल, ठीक है, एंड बैग 2018, इन दोनों का रेशियो 3:1 दिया है। इससे मिलेगा कि हमें इससे ये मिल जाएगा टोटल का रेशियो, मतलब रिलेट करने के लिए कोई नहीं। आपको वो डीआई किसी आप में से कितने बच्चों ने, शायद हमने करवाया है आपको, वो जो फ्लावर वाला था, आप लोग के बैच में करवाया था किसमें, जिसमें 2 पाई चार्ट थे और उसमें फ्लावर दिए गए थे। आप लोग को नहीं करवाया? सनफ्लावर, दहलिया, रोज, लिली, याद आया? नहीं करवाया? अच्छा। तो वो कुछ इसी तरीके से था, मतलब उसमें दोनों में दो गार्डन थे और भी, और दोनों गार्डन में फूल फूल का मतलब प्रोडक्शन हो रहा था, तो उसमें कोई कनेक्शन नहीं दिया गया था। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या है कि जब दो अलग अलग पाई चार्ट को रिलेट करना होता है, ये हमेशा एकदम दिमाग में रख लो अपने, दो अलग अलग पाई चार्ट को जब रिलेट करना होता है, कनेक्ट करना होता है, तो वो कोई ना कोई स्टेटमेंट देगा, और उनकी टोटल के लिए इस तरीके से आप करते हैं। जैसे 2017 में एटेबल बोला गया, तो आप लिखेंगे इसी ए का 30%, ठीक है, डिवाइड बाई बैग इन 2018, यानी इसी बी का दोस्तों 10%, और ये वैल्यू बराबर कितने के है? 3:1 के। तो ये 0% कटेगा, और 3 से 3 कट गया, यहां पे भी ए बराबर बी आ गया, हो गया ए बराबर बी। अगर ए बराबर बी हो गया, तो आपसे पूछा गया कि किस कमोडिटी पे देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन 2018 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, मतलब किसमें कोई चेंज नहीं हुआ, पहले दोनों बराबर आ गए, तो आप डेटा देख के बता सकते हो किसमें कोई चेंज। पहले एक एक से शुरू करते हैं, ये 30 है, ये 25 चेंज हुआ है, ये 10 है, ये 5 चेंज हुआ है, ये 25-30 चेंज हुआ है, बैग 10-10 नहीं चेंज हुआ, शूज 15-15 नहीं चेंज हुआ। यानी कि शूज और बैग्स शूज और बैग्स इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो मेरे गलत हो गए। अब इसके बाद पूछा गया है कि किसमें मैक्सिमम इंक्रीमेंट हुआ है ना? आपसे ये पूछा किसमें मैक्सिमम इंक्रीमेंट हुआ, तो मैक्सिमम इंक्रीज इंक्रीज पूछा है ना, तो 30 से 25 है तो घट गया, तो ईटेबल तो होगा नहीं, यानी ये ऑप्शन टर्मिनेट। फिर एसेसरीज चेक, अब ऑप्शन से जाओ, एसेसरीज चेक कर लो, 10 से 5 घट गया, एसेसरीज भी होगा नहीं, तो फिर बचा क्या? क्लोथ 10 से 15, खत्म। अब इसके बाद तो आपको ऑप्शन से चेक करना था ना। ठीक है, 10 से 12 क्लास में आपने मेरा कमेंट एक बार लिया है, अभय शर्मा जी। अच्छा, सोम सर की क्लास है 1:30 बजे। चलो अब ये सवाल तुम लोग खुद करना, एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, हाँ, इस सवाल को आप सारे लोग खुद करेंगे। ठीक है, आज तारीख कितनी है? 28 मई। ठीक है, और ये है आपके होमवर्क का सवाल। ठीक,
गाना वाना मत सुनो, ठीक है। दक्ष 6 की क्लास, हाँ 2:30 बजे क्लास होगी, 2:30 पे। चलो, आज यूट्यूब पे तुम लोग को गाना सुनाएंगे। 3,000 तो पहुंच जाते हो ना, तुम पहुंच जाओगे तुम, 28-29, वही 2800-2900, 28-29 तो कंसिस्टेंट बच्चे हैं एकदम। 27 तक झम से चढ़ता है, 27, फिर 27 से 28 में इसी से रिप्लाई किया करो सर। बेटा एक बात बताओ, तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम तुम ही लोगों से लगातार बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है अंदर से कि हम तुम ही लोगों से बात कर रहे हैं? हुँ? चलो ठीक है दोस्तों, फिर खुश रहें आप सब, ख्याल रखें अपना। ठीक है, कल पाई चार्ट पे हाई लेवल और डेली क्लास होगी, ध्यान रखिए। कल कल सैटरडे है ना, कल क्लास होगी। सैटरडे संडे 2 दिन क्लास हो जाएगी, ये कवर हो जाएगा, 2 क्लास छूटी हुई है ना। चलो, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।